मृत विष्णु कुमार है, उनको हार्ट अटैक आया हुआ था। वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है गणेश, वो मौजूद थे और वो मजदूरों को पहले से ही दबाव डाल के कह रहे थे कि तुम लोग कुछ आगे से मत बोलो। हार्ट अटैक आने का रीजन ये भी हो सकता है कि उससे काम ज्यादा करवाया गया हो। भेड़ बकरियों की तरह मजदूर बिहार से, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। उनके नजर में मजदूर एक भेड़ और बकरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से विरार पश्चिम के महाड़ा लेबर कैंप में एक 26 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक आने के चलते मौत हो गई थी। जिस वक्त हमने ये खबर वायरल की, उसी वक्त ये पूरा मुद्दा सोशल मीडिया पर भी भारतीय जनता मजदूर संघ की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनके द्वारा वायरल किया गया। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुदीप्ति सिंह मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर इन्होंने इस पूरे विषय को किस तरीके से संज्ञान में लिया और आगे इनका कदम क्या कुछ होगा। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को? आपने सोशल मीडिया पर वायरल किया था जिस दिन ये पूरी घटना घटी, तो आपके पास ये विषय कैसे पहुंचा और अभी वर्तमान समय में इसकी परिस्थिति क्या है? ये विषय पहुंचा 20 तारीख को। जो मृत विष्णु कुमार है, उनके परिजन कुछ लोग आधी रात को मेरे घर पर आए कि उन्हें एक मदद नहीं मिल पा रही थी। और जो मृत विष्णु कुमार है, उनको हार्ट अटैक आया हुआ था, लेकिन ये पोस्टमार्टम संजीवनी अस्पताल के जो कर्मचारी है उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो मात्र एक लेबर है। तो जब मैंने संजीवनी हॉस्पिटल के कर्मचारी को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि सवेरे के समय पोस्टमार्टम होगा मैडम, लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि उसे हार्ट अटैक आया है। अब बात ये हो जाती कि 27 साल का जो युवक है, लेबर है, उसे हार्ट अटैक कैसे आएगा। तो पहले हम हॉस्पिटल पहुँचे जो कि ग्रामीण विभाग में है। वहाँ पे हमने पोस्टमार्टम के बारे में डॉक्टर शैलेश देशमुख जी से बात की, तो उन्होंने बोला कि उस लेबर को हार्ट अटैक आया है। अब बात आई कि उसकी मौत के बाद उसकी जो पार्थिव शरीर है उसके घर निवास स्थान तक कैसे पहुँचाया जाए। उस समय पर वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है गणेश, वो मौजूद थे और वो मजदूरों को पहले से ही दबाव डाल के कह रहे थे कि तुम लोग कुछ आगे से मत बोलो, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। महाड़ा कंपनी की जो गणेश जी हाँ, महाड़ा जो बिल्डर है उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं गणेश जी। तो मैंने उनसे कहा कि आप आगे की कार्यवाही आप क्या करोगे, कैसे करोगे, इसके मृत शरीर को कैसे पहुंचाओगे, क्योंकि उसके कोई भी परिवार के सदस्य मुंबई में नहीं रहते, वो गोरखपुर से बिलोंग करता है बंदा। उन्होंने कहा कि मैडम आप बीच में मत पड़ो, हमें जो ठीक लगेगा हम करेंगे। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बीजी शिरके है, वो ब्रांड है, आप गूगल पे नाम सर्च कर लो। तो मैंने उन्हें अपना परिचय दिया कि भारतीय जनता मजदूर संघ के नेतृत्व में मैं यहाँ पे आई हूँ और ये जो भी मजदूर है इसके साथ में न्याय होना चाहिए। हम सभी मजदूर जो हमारे साथ में यहाँ पे आए हुए हैं, ये और भी लोग थे, कम से कम 50 से 60 लोग वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे एक खरपे करके जो है मैनेजर है वो थे, गणेश जी थे, और भी लोग वहाँ के कर्मचारी थे। शुरुआत में उन्होंने हमसे कुछ भी वार्तालाप नहीं किया, ना हमसे कोई बात करने की कोशिश की, ना हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। जब हम लोगों ने कहा कि हम भारतीय जनता मजदूर संघ से आए हैं, जब मैंने फ़ोन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगाया, तब जाके उन्होंने कहा कि मैडम हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं, 25,000 रुपये कैश जो है वो हम भिजवाते हैं, और उसके बाद में जो 2 मज़दूर इनके साथ में डेड बॉडी के साथ जाएँगे, उनको 5,000 रुपया देते हैं। मैंने कहा कि जो गुज़रा है मृत विष्णु कुमार, उसका पीएफ, ईएसआईसी और जो इस महीने की सैलरी है, वो कैसे देंगे? और प्लस आपने इंश्योरेंस किया है कि नहीं किया है? उन्होंने बोला मैडम आप वो छोड़ दो, हम अपने हिसाब से कर लेंगे, हम महाड़ा के बिल्डर से बिलॉन्ग करते हैं। अब मेरा कहना यही है कि जो भी मज़दूर है, वो महाड़ा का हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, गवर्नमेंट गार्ड बोर्ड रेट जो रहता है, लेबर क्लॉजेस जो रहता है, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। और ये लोग लिखित रूप से, शिवानी जी मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं। 2 दिन हो गया है, मैंने उनसे लिख कर मांगा है, लेकिन अभी तक ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। अभी तक इन्होंने किसी भी मजदूर का इंश्योरेंस नहीं कराया है। इंश्योरेंस अभी तक नहीं जी नहीं, बिल्कुल इंश्योरेंस नहीं। अगर इंश्योरेंस होता तो ये उसी दिन इंश्योरेंस दे देते, क्योंकि जितने कर्मचारी 60-70 लोग थे, वो कहे कि हम यहीं पे आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे, आप हमें इंश्योरेंस की कॉपी दिखाइए। तो उस समय क्या बोला गया कि नहीं, पहले पार्थिव शरीर को निवास स्थान पे पहुंचाते हैं मैडम, हम ये सब करके आपको 1 दिन में हम सारे पेपर्स दे देंगे। आज 2 दिन हो गया है, आज ये तीसरा दिन है। मैंने फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया है, ना ही कोई मुझसे पत्र व्यवहार कर रहा है।
आखिर तौर पर अब मैंने ये लेटर बनाया है भारतीय जनता मजदूर संघ के नाम पर। अब ये पत्र व्यवहार मैं करूंगी और मेरे सारे सवालों का जवाब मैं मांगूंगी। अच्छा, जब हम वहाँ पर मौजूद थे, जब जो खरपे हैं उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि इन लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस हुआ है और किसी टाटा कंपनी से उनका इंश्योरेंस हुआ है। ये बात उन्होंने कही थी। जब हमने उनसे सवाल किया था कि आप कब तक हमें बताएंगे कि कौन सा ग्रुप इंश्योरेंस हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको 24 घंटे के अंदर इसकी जी। जानकारी देंगे। जी। तो क्या अभी तक ऐसा कुछ हो पाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया है और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई ग्रुप इंश्योरेंस भी किया है। अगर वो ग्रुप इंश्योरेंस करते, उन्हें पता है कि लेबर यूनियन से कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे आया है, मुझे उन्हें जवाब देना है। शिवानी जी, उन्होंने मुझे, मेरे संगठन को बहुत हल्के में लिया और उन्हें एक घमंड है कि हम द शिरके ब्रांड से बिलोंग करते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, वो देख लेंगे। लेकिन मैं कानून पर और हमारे जो प्रशासन है उस पर मैं भरोसा करती हूँ और लिखित रूप से जो मृतक विष्णु कुमार है, उनके माता पिता से मेरी बात हुई है। वो बकायदा सारी क्रियाएं होने के बाद में वो आएंगे और मैं उन्हें ले जाकर लेबर कोर्ट में मैं बकायदा जो भी शिकायत अर्जी है वो मैं दाखिल ये करूंगी। जो बीजी शिरके है, जिससे जो अपने आप को ब्रांड बता रहा है, उसकी ग्राउंड रियलिटी हमने देखी कि वहां पर जितने भी मजदूर काम करते हैं उनके पास सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, जी नहीं। वो ऐसे ही वहां पर काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो विष्णु इस पूरे घटनाक्रम का शिकार हुआ है वो वहां पर होने वाले काम की वजह से तो नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े स्टिकर्स लगाए हैं कि सेफ्टी नहीं तो एंट्री नहीं। लेकिन जैसे ही अंदर में गई, किसी ने एक दस्ताना नहीं पहना है, कैप नहीं पहना है, हेलमेट नहीं पहना है, जूते नहीं पहने और हमको बोला जा रहा है कि आप अंदर मत जाइए। मजदूर संघ के होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं अंदर जाऊं और मजदूरों को देखूं कि उनको उनकी सारी फैसिलिटीज जो है वो दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। और रही बात शिवानी जी, मुझे पूरी तरह से पता है कि 27 साल का नवयुवक है जो हेल्दी है, उसे अचानक से हार्ट अटैक कैसे आएगा? हार्ट अटैक आने का रीजन ये भी हो सकता है कि उससे काम ज्यादा करवाया गया हो, उससे कुछ हैवी लोड उठाया गया हो। तो उस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, ये लोग ये भी कहते हैं कि मैडम वो एक्सीडेंट से तो नहीं ना डेथ किया, नेचुरल डेथ है। अरे डेथ तो हुई, वो बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था, उसके घर में अब कमाई का जो भी सहारा है वो बंद हो गया है। लेकिन ये लोगों को लग रहा है कि भेड़ बकरियों की तरह मजदूर बिहार से, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। आज ये लोग आश्वासन देते हैं कि हमारी सारी जिम्मेदारी हम आपकी सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम सारे आपके कंप्लायंसेस पूरे करेंगे। लेबर के परिवार को ये लोग आश्वासन दे के लेके आते हैं और आज यहाँ पे एक मजदूर मर जाता है तो कोई भी एक मजदूर के पीछे खड़ा नहीं रहता है कि उसको न्याय दिला सके। अगर मुझे पूरी तरह पता है, अगर मैं नहीं गई होती तो ये लोग उसका अंतिम संस्कार भी यही विरार में कर दिए होते। उसके घर तक पता नहीं, ये लोग नहीं करते। वो तो एम्बुलेंस हमने करवाया, एम्बुलेंस का जो भी खर्चा था वो हमने दिलवाया, तब जाके विष्णु कुमार का पार्थिव शरीर जो है, शव, वो यूपी भेजा गया। ये लोगों को दया मया कुछ नहीं है, इनके नजर में मजदूर एक भेड़ और बकरी है। और ये लोग इंश्योरेंस क्या, अगर इंश्योरेंस उनको दिखाना होता तो ये उसी टाइम पे दे सकते थे। अब मुझे कह रहे कि हमने मेल किया है, रिप्लाई आएगा, मतलब मजदूर मरते रहे, रोज मजदूर मरते रहे, उनके परिवार वाले नहीं है। तो अधिकार जो भी है उनका उनको मिलना चाहिए और इसलिए हम भारतीय जनता मजदूर संघ की टीम अब उनके पीछे पड़ गई है। ये महाड़ा हो या बीजी शिरके हो या कोई भी लेबर कंपनी हो, कंप्लायंसेस और जो वेजेस है वो मजदूर को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। पर अगर कानूनी तौर पर उन्होंने इंश्योरेंस नहीं किया होगा, हाँ। क्योंकि ये जो मजदूर हैं ये उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां से आते हैं। हाँ। इतने पढ़े लिखे समझदार होते नहीं हैं। इन्हें कंपनी वाले बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि अगर कुछ हुआ तो आपकी जिम्मेदारी हम लेंगे, कल को कुछ हुआ तो हम खड़े हैं। लेकिन पेपर वर्क में ये लोग बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे में अगर कानूनी प्रक्रिया के आधार पर इनके हक के लिए कुछ उन्होंने किया ही नहीं होगा तो आप लोग आगे क्या करेंगे? क्योंकि अगर इनको न्याय दिलाना है तो कोर्ट के थ्रू न्याय दिलाना पड़ेगा। ऐसे में अगर उन्होंने ही अपना कानूनी वर्क के थ्रू पेपर वर्क कंप्लीट नहीं किया होगा, इंश्योरेंस ही नहीं किया होगा, तो विष्णु को न्याय कैसे मिलेगा? विष्णु को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि विष्णु के पीछे हमारी भारतीय जनता मजदूर संघ की पूरी टीम है। विष्णु के पीछे उसके मजदूर भाई लोग हैं, विष्णु के पीछे प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, सरकार है और उसके माता पिता आएंगे और वो लोग लिखित रूप से खुद चल के लेबर कोर्ट में केस दाखिल करेंगे और जो भी विष्णु का अधिकार है वो उसे मिलेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है शिरके, जो अपने आप को इतना बड़ा आदमी बता रहा है, और वहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से उनकी बात करने की शैली थी, तो ऐसे में क्या लगता है कि इन लोगों के द्वारा इसी तरीके की लापरवाही हमेशा की जाएगी और ऐसे ही मजदूर मरते रहेंगे? उनके लिए मजदूरों की जान की कीमत कौड़ी भर भी नहीं है। मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा भी खरपे जी को कि यही चीज़ अगर आपके घर पर होती तो उन्हें लगता है, उन्हें कोई भी एक अंदर से, उनके अंदर इंसानियत नहीं थी। उन्हें मैंने
जोर से चिल्ला के कहा कि आप समझ रहे हो किसी की मौत हुई है, हम्म, आप 25,000 रुपया दे रहे हो, क्या सोच के दे रहे हो 25,000 रुपया? उस 25,000 में उसके माँ बाप का जो जिंदगी भर का जो उनकी जो खर्चे हैं, जरूरतें पूरी हो जाएगी। उन्होंने सीधा मुझे शिवानी जी बोला, मैडम मैं 25,000 तो दे रहा हूँ। 25,000 रुपया कीमत है विष्णु की जान की। इनकी सैलरी 18,000 रुपए है। हाँ, 25,000 रुपया उसके मौत के लिए दिया और एक एम्बुलेंस करके दे दिया। वो भी नहीं देते अगर प्रेशर नहीं पड़ता जी तो। नहीं, बिल्कुल नहीं देते। वो कॉन्ट्रैक्टर तो मजदूरों को एकदम इस तरह से देख रहा था जैसे लग रहा था कि ये लोग भेड़ बकरी है, इनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। ऐसे नहीं होता है। आज टावर में जो जनता रह रही है, करोड़ों के फ्लैट में, ये मजदूरों का खून पसीना उसमें लगा हुआ है। तो इन मजदूरों को उनका हक अधिकार मिलना ही चाहिए और हम लोग आवाज उठाएंगे इसके लिए। और महाड़ा बिल्डर हो या बीजी शिरके हो या कोई अन्य बिल्डर हो, लेबर क्लॉज उनको मानना ही पड़ेगा। एक मजदूर का जो भी हक है, अधिकार है, वो उन्हें देना ही पड़ेगा। और ये हम लोग लीगली जाके केस करेंगे और न्याय दिलाएंगे। विष्णु को हर हाल में न्याय जी मिलेगा। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ सुदीप्ति सिंह जी, जो बेबाकी से हर मुद्दे पर बोलती हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर इन लोगों ने बातों को नहीं माना, नियमों को नहीं माना, तो विष्णु को न्याय दिलाने के लिए लोग किसी भी हद तक जाएंगे। आपको बता दें कि जब हम वहां पर मौजूद थे, हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर मजदूर अपनी जान ताक पर रख के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर जो लोग मौजूद थे, जिम्मेदार अथॉरिटी मौजूद थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमने 25,000 रुपए तो दे दिया, अब हम और क्या करें। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मजदूरों को बिहार हो चाहे यूपी हो, वहां से यहाँ लाया जाता है, भेड़ बकरियों की तरह काम करवाया जाता है। और जब मजदूर के साथ कोई हादसा हो जाता है तो ये लोग उसे कानूनी प्रक्रिया समझाने लगते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों देखना यही होगा कि अब विष्णु को कब तक न्याय मिलता है और कब तक ये पूरा मामला जो है वो आगे की ओर जाता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।